ओके, तो मुझे बताओ मेरी वॉइस क्लियर है सबको? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दो मेरी वॉइस क्लियर है सभी। सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके, ठीक हो गया। तो अब हमारा आज का कितना डे चल रहा है मुझे बता सकते हो? आज कौन सा डे है? फॉलो अप के लिहाज से देखा जाए तो डे 2। वैसे हमारा डे 3 चल रहा है। ओके, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इससे पहले हाउ टू वर्क इन एफएलपी एंड इनरोलमेंट सेशन पे जो फॉलोअप लगाया मैंने, समझ आया? कुछ पॉइंट्स मिले उसमें से? इम्प्रूवमेंट आई? ठीक है। तो अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आती ना, या मेरी वॉइस क्लियर करती है, मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे देना आप। तो मुझे बताओ, आज यूज किया हाउ टू वर्क इन एफएलपी जिसका भी था, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ जिसका भी था, यूज किया? रिस्पॉन्स कैसा है? अच्छा, ठीक है। चलो, होप फॉर द बेस्ट और अच्छी की उम्मीद रखते हैं इसको। ओके, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग प्लान एंड व्हाट इज पर्सनल मेंटरशिप। ठीक है। मार्केटिंग प्लान में ना मैं एक्चुअल में पर्सन्स को सिंपल इनकम प्लान एक्सप्लेन कर। ओके। अब मार्केटिंग प्लान कैसे स्टार्ट होता है, इससे पहले मैंने जैसे बताया कि कल पर्सन को जब हाउ टू वर्क इन एफएलपी, वो मैं थोड़ा लेंथी लेकर जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा लेंथी चला जाए ताकि पर्सन को चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। उसको लेंथी लेके जाने का मेन रीजन ये होता है कि पर्सन अब मेरे साथ फर्स्ट डे पे कॉल पे आए, उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं ताकि वो फर्दर मेरे साथ चल सके। अगर पर्सन को वर्क ही एक्सप्लेन नहीं करते हम अच्छे से, पर्सन को काम की समझ नहीं आती, ठीक है, वो काम को लेके डाउट में रहता है, तो फिर फर्दर उसके नेक्स्ट मूव करने के चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। अब आज के सेशन में जो मार्केटिंग प्लान का सेशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन के साथ कॉल लगाते हैं। ठीक है, पर्सन को ग्रीटिंग करते हैं जैसे मैंने बताया कि पर्सन अगर लेट हो जाता है, ठीक है, लेट सपोज मैंने पर्सन के साथ कॉल लगाई और पर्सन लेट, पर्सन कॉल पे नहीं आया, पर्सन का टाइम है 6 बजे, पर्सन मुझे रिप्लाई कर रहा है 6:15 बजे। ठीक है, फिर वही सनेरियो रिपीट होगा। पर्सन को वॉइस करूंगा एक, कि हमारी कॉल का टाइम तो 6 बजे था, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, आपने मुझे रिमाइंड क्यों नहीं करवा? ठीक है। तो पर्सन को बता दो कि देखो, लेट सपोज मैं भी भूल जाता, मेरे भी माइंड में नहीं रहता, मेरे माइंड से भी स्किप हो जाता लेट सपोज, फिर क्या करते हैं? फिर तो हमारी कॉल ही रह जानी थी ना। फिर अगर हमारा एक कॉल रह जाती, हमारा पूरा दिन जाया हो जाना था। ठीक है। और जब दिन जाया हो जाता, मैनेजमेंट को रिपोर्ट शेयर करता, तो मैंने बताया था ना, टेस्ट में रिक्वायर्ड होती है एक्टिवनेस। तो आपकी एक्टिवनेस पे आपको उस लिहाज से परसेंटेज नहीं मिल पानी। ठीक है। तो बाकी जो पर्सन है वो क्या करते हैं, वो तो मुझे खुद रिमाइंड करवाते हैं। ठीक है, इवन एक एक घंटा पहले, आधा आधा घंटा पहले मुझे बता देते हैं कि मेरे साथ ये इशू है, या इसलिए मैं कॉल पे नहीं आई, या मैं कॉल के लिए रेडी हो जाऊँ। ठीक है, वो मुझे आधा घंटा पहले बता देते हैं कि सर हमारी कॉल है तो आप फ्री रहिएगा। ठीक है, इस तरह से। तो पर्सन को कॉल पे लेकर आया। ठीक है, उससे पहले थोड़ी डिस्कशन की। ठीक है, उससे पूछा लाइक सेशन में समझ के आया, दोनों सेशन में से सबसे अच्छी चीजें क्या लगी। ठीक है, फिर उसे पूछता हूँ ठीक है, अभी तक आप 4 सेशन वॉच कर चुके हो, चारों में से सबसे बेस्ट होस्ट कौन लगा, किसकी सबसे अच्छे से समझ आई। ठीक है। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने मार्केटिंग प्लान का फॉलो। ठीक है। अब मार्केटिंग प्लान के फॉलोअप में पर्सन को सबसे पहले सीसीज क्लियर करने होते हैं। अब एक्चुअल में मेरी वॉइस नहीं आ रही?
ठीक है। मैं ठीक है कि हमारे फॉरएवर में लेवल्स दिए गए हैं, आपको सेशन में बताया होगा। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कौन कौन से लेवल। पर्सन बताता है कि हमारे जो लेवल हैं वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। ठीक है, ये दो लेवल। अब ओके, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और इसके बाद आपने, सर ने आपको टाइप्स बताई होंगी मैनेजर की, वही मैनेजर के बाद मैनेजर की टाइप स्टार्ट हो जाती है, लाइक सीनियर मैनेजर, सोअरिंग, सप्लायर, राइट। वो भी बताओ, कहता हाँ बिल्कुल पता है। ठीक है। तो आपको हर लेवल पे सीसीज बताए गए। सीसीज क्या होते हैं, देन पर्सन एक्सप्लेन करता है सीसीज। ठीक है। उसके बाद पर्सन जब मुझे सीसीज एक्सप्लेन कर देता है, फिर पूछता हूँ कि अब मुझे बताओ सीसी होते क्या। फिर पर्सन अपने अकॉर्डिंग सीसी बताता है, एंड देन अब मुझे, अभी आ रही है वॉइस, क्लियर आ रही है ना अभी? ठीक है। फिर पर्सन मुझे सीसीज बताता है, एंड देन उस क्वेश्चन को मैं सीसीज एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में सीसीज हैं क्या। ठीक है। मैं बताता हूँ कि देखो फॉरएवर ना बनी थी 1978। जब फॉरएवर स्टैब्लिश हुई, फॉरएवर ने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि भाई दुनिया में ना हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी रखी गई है। ठीक है। अगर लेट्स सपोज फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में जा रही है, ग्लोबली जा रही है, तो फॉरएवर को तो हर कंट्री के हिसाब से चलना पड़ेगा ना खुद को। ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर कोई फॉरएवर में काम कर रहा है दुबई से, ठीक है, पाकिस्तान में लेट्स सपोज आप किसी पर्सन को रिकमेंड करते हो या कोई प्रोडक्ट बेचते हो, आपको मिलता है 30,000। ठीक है। और अगर आपको वही चीज सेम दुबई में मिल जाए 30,000 दिरहम, तो फिर हमारे साथ गलत होगा, क्योंकि 30,000 दिरहम बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। ठीक है। तो इसीलिए ना इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब मसलों को रिजॉल्व करने के लिए फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी, विच इज सीसी। कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के काम करोगे, आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा सीसी के अकॉर्डिंग। ठीक है। आपको पैसा आएगा सिर्फ सीसीज के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब सीसीज एक्चुअल में बोला किसको जाता है, सीसीज बोला जाता है केस क्रेडिट एंड कॉमन करेंसी। ठीक है। अब ये रखने का मेनली रीजन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेनली रीजन क्या था, कि अगर लेट्स सपोज आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो, पाकिस्तान में अगर आपको दिए जा रहे हैं 30,000 रुपए, तो दुबई में आपको मिलेंगे 350 दिरहम। ओके। दुबई में आपको 350 दिरहम ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है फिर पाकिस्तान में 30,000, वहां पे 30,000 डॉलर, मतलब पाकिस्तान में 30,000, दुनिया की जिस भी कंट्री में उसकी करेंसी के हिसाब से जितनी अमाउंट बन रही है ना, ठीक है, वो उनको दे दी जाए। ठीक है। इसीलिए सीसी इंट्रोड्यूस किया कि हम जो अर्न करेंगे वो भी सीसी के थ्रू करेंगे, हम जो लगाएंगे वो भी सीसी के थ्रू। ठीक है। अब इसके बाद लेवल जो रख दिए। ठीक है। अब आपने जैसे मुझे बताया 4 लेवल्स हैं, बिल्कुल 4 लेवल्स होते हैं। लेकिन इन लेवल से पहले भी कुछ लेवल्स होते हैं जिनको नाम दिया गया नोवर्स कस्टमर और प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है। अब जो पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग नोवर्स और प्रेफर्ड एक ही है, लेकिन पहले जो दुबई की पॉलिसी मैंने पढ़ी थी उसमें अलग अलग लिखा हुआ था। ठीक है। तो आप इसको एक ही कंसीडर कर सकते हो। ओके। तो नोवस कस्टमर और प्रेफर्ड कस्टमर अब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो फॉरएवर के बारे में सीख रहा हो उसको बोलते हैं नोवस कस्टमर। ठीक है। एक ऐसा इंसान जो फॉरएवर के बारे में सीख रहा हो उसको बोलते हैं नोवस कस्टमर। जैसे कि राइट नाउ जिस लेवल पे आप हो, आप अभी फॉरएवर के लिए क्या हो, एक नोवस कस्टमर हो। अब कस्टमर के नाम से आपको एक चीज पता चल रही होगी कि आपके पास जो राइट्स है ना, वो फॉरएवर के कस्टमर के ही हैं। ठीक है। जो आपके पास राइट्स है वो फॉरएवर के कस्टमर तक ही हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप फॉरएवर में टेस्ट क्वालिफाई करते हो अच्छी परसेंटेज से, तो आपको फॉरएवर के साइड से एक आईडी दी जाती है, विच इज 12 डिजिट आईडी या FBO आईडी, मतलब फॉरएवर बिजनेस ऑनर्स आईडी। जब आपको वो आईडी मिल जाती है तब आप ऑफिशियली फॉरएवर में एंटर कर देते हो। ठीक है। तब आपकी आईडी पे आपको शो होना स्टार्ट होता है प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ जो मैंने पॉलिसी पढ़ी थी ना, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग नोवस कस्टमर के पास तो कोई राइट्स नहीं होते, मतलब वो नहीं ले सकता प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ले सकता है लेकिन अपनी आईडी से नहीं ले सकता। लेकिन जो प्रेफर्ड कस्टमर है उसके पास 5% का डिस्काउंट होता है। ठीक है। क्योंकि वो अपनी आईडी से लेता है तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलता है उसकी आईडी से। जो मैंने पॉलिसी पढ़ी थी, आपका मैंने यहाँ वाली पॉलिसी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो मुझे इसका नहीं पता, तो मैं पर्सन को यही एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए
तो नोवस कस्टमर क्या होता है, जो फॉरएवर के बारे में सीख रहा होता है, आपके पास राइट कस्टमर की। प्रेफर्ड कस्टमर में आपको फॉरएवर की तरफ से डिस्काउंट मिल जाता है 5% का प्रोडक्ट्स पे, लेकिन फिर भी आप फॉरएवर के कस्टमर ही रहोगे। ठीक है। अब कस्टमर से बिजनेस ओनर बनने के लिए जो आपको एफपीओ आईडी दी जाती है, वो एफपीओ आईडी एक्चुअल में है क्या? वो एफबीओ आईडी आपकी आइडेंटिटी होती है फॉरएवर की दुनिया में। जैसे पाकिस्तान में हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारा आईडी कार्ड। ठीक है। अगर कोई भी मसला होता है तो हमसे क्या मांगा जाता है? हमारा आईडी कार्ड मांगा जाता है कि भाई प्रूफ करो कि आप पाकिस्तानी हो कि नहीं। राइट। तो इसी तरह से फॉरएवर की दुनिया में, फॉरएवर वर्ल्ड में, आपसे आपकी एफबीओ आईडी मांगी जाती है। ठीक है। लेट्स सपोज आप 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रहे हो। ठीक है। किसी भी कंट्री में बैठ के आप काम कर रहे होते हो, कोई भी इशू होता है तो आपको अगर कोई पूछता भी है तो आप उसको अपनी एफबीओ आईडी शो कर सकते हो कि मेरे पास वही राइट्स हैं फॉरएवर में। मतलब उस आईडी पे लिखा होता है कि आपके पास राइट्स है। आप 160 प्लस कंट्रीज में कहीं भी काम कर सकते हो, किसी भी पर्सन के साथ प्लान रिकमेंड कर सकते हो, चाहे वो पर्सन जापान का है, चाहे वो इंडोनेशिया का है, जहाँ का भी। ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी पर्सन को आप प्रोडक्ट परचेज करवा सकते हो। ठीक हो गया। तो ये चीज होती है। अब फॉरएवर की आईडी जो होती है वो हमें मिल जाती है। उसके बाद हमें उस आईडी को, जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है, वो उसी आईडी पे शो होता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं एफपीओ आईडी कैसे वर्क करती है, इन शॉर्ट हमारी इनकम, हम कितना पैसा कमा रहे हैं, हमारी टीम कितनी है, हम किस लेवल पे हैं, और हमें नेक्स्ट लेवल करने के लिए कितने सीसीज चाहिए, या हम कैसे उसको रीच कर सकते हैं। ठीक है। हमारा कौन सा ट्रिप है, कौन सा ट्रिप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, वो सब कुछ हमारी आईडी पे होता है। इन शॉर्ट वो हमारे एक डैशबोर्ड होता है। ठीक है। तो अब उसको फॉरएवर बिजनेस ओनर बनने के लिए हमें फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना होता है। फॉरएवर में 2 सीसी क्रिएट करना होता है। फॉरएवर को 2 सीसी का टर्नओवर देना होता है। मैं कभी कभार टर्नओवर बोल देता हूँ, कभी कभार नहीं बोलता, जब मुझे लगता है पर्सन का माइंडसेट अभी नहीं है इस लाइक के मैं उसको समझाऊं 2 सीसी के बारे में, तो मैं पर्सन बोलता हूँ कि हमें प्रेफर्ड कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए, ठीक है, 2 सीसी करना होता है। अब वो कैसे करना होता है ये मैं आपको कल वाले सेशन में बताऊंगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर अभी समझाऊंगा तो सारी चीजें सफल हो जाएंगी। ठीक है। कल वाला सेशन हमारा बेसिकली इसी पे होगा, तो मैं कल वाले सेशन में प्रॉपर्ली समझाऊंगा कि 2 सीसी कैसे करोगे आप। ठीक है। तो बस अब इतना समझ लो कि हम प्रेफर्ड कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर तब बनते हैं जब हम 2 सीसी करते हैं। अब 2 सीसी लेट सपोज हमने कर लिया, एज्यूम कर लो हमने 2 सीसी कर लिया, हम फॉरएवर के बन जाएंगे बिजनेस ऑनर। अब फॉरएवर के जब बिजनेस ऑनर बन गए तो हमें फॉरएवर का 25% की शेयर मिल जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर बताऊं, आप फॉरएवर के 25% के बिजनेस पार्टनर हो। ठीक है। अब आपको फॉरएवर से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी पर्सन आपको फॉरएवर से नहीं निकाल सकता, इवन फॉरएवर के ऑनर भी। अब वो क्यों नहीं निकाल सकते? अनटिल अनलेस वो तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप फॉरएवर की कोई पॉलिसी ब्रेक नहीं करते, कोई इलीगल काम नहीं करते। लेट्स सपोज, पर्सन को ये भी समझाता हूँ, लेट्स सपोज कि फॉरएवर बोलता है आप किसी पर्सन के साथ झूठ नहीं बोलो। ठीक है। किसी पर्सन को मतलब फेक प्रोमिस नहीं करो किसी पर्सन के साथ। तो आप क्या करते हो? आप लोगों को बोलते हो कि भाई आप 2 दिन में इतना पैसा कमा लोगे, 3 दिन में इतना पैसा हो जाएगा, 2 महीने में इतना हो जाएगा, आपको गाड़ी आ जाएगी, घर मिल जाएगा। तो ये फेक प्रोमिस है। ठीक है। आप उस पर्सन के सामने कोई कंडीशन नहीं रखते, आप उसको सिर्फ प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई इतना पैसा तो आ ही जाएगा। तो ये फेक प्रॉमिस है। अब मुझे बताओ, मैंने किसी पॉइंट पे आपके साथ ये कमिटमेंट की कि आप आज ज्वाइन कर लो, कल आपके घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी होगी। ठीक है। मैंने बोला? नहीं बोला। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फॉरएवर का रूल है। जैसे मैंने कल बताया था ना कि कुछ लोग फॉरएवर को लॉटरी समझते हैं, सेम वही। ठीक है। फॉरएवर का रूल है कि अगर आप काम करते हो तो आपको पैसा आएगा, अगर आप काम नहीं करते तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज समझाता हूँ पर्सन को। ओके। अब आप फॉरएवर के हो गए 25% के बिजनेस पार्टनर। अब आपको फॉरएवर से कोई नहीं निकाल सकता अनटिल अनलेस आप कोई रूल ब्रेक नहीं करते, किसी के साथ कोई फेक प्रोमिस नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते। ठीक है। आप लोगों के पैसे रख के उनको ब्लॉक नहीं कर देते। ठीक है। इस तरह का फॉरएवर के नाम पे पैसे नहीं लेते उनसे। इस तरह का अगर कोई काम नहीं करते तो फॉरएवर आपको कुछ नहीं बोलेगा, आप कहीं पे भी काम कर सकते। ठीक है। लेकिन अगर आपने पॉलिसी ब्रेक की, ठीक है, कोई भी ऐसा काम किया जो फॉरएवर के रूल्स के अगेंस्ट है, तो आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी। टर्मिनेट का मतलब फिर आप फॉरएवर में ऐसे हो जाओगे जैसे आप थे ही नहीं, और आप पे लीगल एक्शन भी किया जाएगा। ठीक है। अगर किसी पर्सन भी ऑथेंटिक एविडेंस के साथ आप फॉरएवर को मेल कर दिया, फॉरएवर को बता दिया कि आपने उसके साथ ऐसे किया, तो फिर आप गए। ठीक है। ये भी चीज पर्सन को समझा देना। उसके बाद अब हम फॉरएवर में जब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेट्स सपोज बन के 25% के पार्टनर हैं, अब फॉरएवर के साथ हमें पूरे राइट्स हैं
कि हम फॉरएवर का प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं अगर चाहे तो, और बिजनेस प्लान को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पूरे टाइप्स हैं। अब इसके बाद ना फॉरएवर, जैसे मैंने कल बताया था, फॉरएवर हमें फैसिलिटेट भी कर देता है कि फॉरएवर हमें क्लाइंट्स देता है। अब मुझे बताओ, बीइंग असिस्टेंट सुपरवाइजर, जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, आपको फॉरएवर की साइड से अगर मिनिमम 100 क्लाइंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, मैं कभी कभार फॉरएवर का नाम लेता हूँ, कभी कभार मैं अपना नाम लेता हूँ, मतलब कम्युनिटी का नाम लेता हूँ। ठीक है, अब जो पर्सन समझने वाला होता है, समझदार लग रहा होता है कि ये बात में मसला नहीं करेगा मेरे लिए, ठीक है, तो फिर मैं फॉरएवर बोल देता हूँ ताकि उसको समझने में आसानी हो जाए। लेकिन अगर मुझे लगे कि हाँ ये बाद में प्रॉब्लम करेगा, तो उसको डायमंड क्लब, ज्यादा बेटर है डायमंड क्लब यूज करो। ठीक है, ज्यादा बेटर है डायमंड क्लब यूज करो, क्योंकि फॉरएवर हमें क्लाइंट्स नहीं देता। ठीक है, क्लाइंट हमें कम्युनिटी की तरफ से दिए जाते हैं। तो पर्सन को ये चीज बताओ कि आपको क्लाइंट, जैसे मैंने बताया था कि आप फॉरएवर में अगर स्टार्टअप लेते हो तो आपको क्लाइंट्स दिए जाएंगे, तो आप उसको क्लियरली बोल दो कि फॉरएवर आपको क्लाइंट्स तो नहीं लाकर देगा, लेकिन जो फॉरएवर में लीडर्स काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटी, लेट्स सपोज आप डायमंड क्लब के साथ काम कर रहे हो, तो डायमंड क्लब आपको ये फैसिलिटेट करेगा कि आपको क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको क्लाइंट्स भी डायमंड क्लब देगा, स्किल्स भी डायमंड क्लब सिखाएगा। ठीक है, आपको स्क्रिप्ट दी जाएंगी। इवन लेट सपोज, अगर आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं तो पर्सन के करता हूँ, ठीक है, फॉलोअप्स करता हूँ, तो मैं ये कमिटमेंट भी देता हूँ उनसे कि लेट सपोज अगर आपके पर्सन को 1 से 2 बार मैं आपके सामने गाइड करता हूँ, लेट सपोज आपको 100 क्लाइंट्स दिए गए हमारी साइड से, आपको बताया भी गया, स्क्रिप्ट भी दी गई कि कैसे बात करनी है। ठीक है, अब लेट सपोज अगर आप 100 में से मुझे बताओ, कुछ पर्सन की मैं बात करता हूँ, अब मेरी कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी है, अब लेट सपोज मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है, और उनको आपके सामने उनको सारी चीजें गाइड करता हूँ, तो मुझे बताओ मेरा 20-30% तो पिक करोगे आप या नहीं करोगे? 20-30% पिक करना स्टार्ट करोगे ना, राइट? सो सेम एज इट इज, अगर आप मेरे 20-30% पिक कर रहे हो, मैं आपको स्क्रिप्ट्स भी दे रहा हूँ, ठीक है, आपको मतलब अपनी जो फॉलोअप्स हैं वो भी सिखा रहा हूँ कैसे करने हैं, तो मुझे बताओ 80-90% हो जाएगा? तो बोलता है हाँ, तुम्हारा बाकी का जो 10-20% रह जाएगा, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी हो जाएगा, राइट? तो उसके बाद क्या होगा कि आप अब एक्टिव हो गए कि आप प्लान शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर आपको 100 क्लाइंट्स देंगे, मुझे बताओ मिनिमम क्या लगता है कितने पर्सन के साथ प्लान शेयर? अब जो 100 पर्सन होंगे ना, हमें इनमें से सभी को फिल्टर आउट नहीं करना। ठीक है, हमें अपनी टीम के लिए जेन्युइनली एक्टिव पर्सन रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये चीज भी आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, कि हम पर्सन को फिल्टर आउट करते हैं। मुझे बताओ क्या लगता है 100 में से कितने ऐसे पर्सन होंगे जो हमारे साथ स्टार्टअप करेंगे? कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई 100-200 कर लेंगे, मतलब 50-60 कर लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 2-3 करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी पर्सन बोलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ ओके, कि लेट सपोज अगर पर्सन है बहुत अच्छा रेशियो दे रही है ना, 60-50-60 का, मतलब ओके चलो 50-60 स्टार्ट करते हैं। वैसा तो नहीं है ना कि 50-60 ही लोग हमारे साथ टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, चलो हम ना इसको लीस्ट पे ले जाते हैं। अब आपने बोला 50, मैं बोलता हूँ कि 50 में से हमारे पास सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, और 3 लोग ऐसे बनते हैं, 100 में से 3 लोग ऐसे बनते हैं जो हमारे साथ बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, जो हमारे साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 3 लोग ऐसे हैं सिर्फ। ठीक है, तो लेट सपोज आपको पर पर्सन पे 25% का मतलब कमीशन मिलता है, मतलब अगर आप लेट सपोज 3% से प्लान शेयर कर रहे हो, मैं परसेंटेज नहीं समझाता पर्सन को, ठीक है, मैं बताता हूँ कि अगर आप 3 लोगों से प्लान शेयर कर रहे हो, तो आपको पर पर्सन मिलेगा 32,000। तो मुझे बताओ 3 लोगों से कितना बनता है? देन पर्सन बोलता है 96। कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, उनको कैलकुलेट करवाता हूँ तो भाई तुम ही बताओ कितना बन रहा है, तो तुरंत बताता है 96,000 बनता है। मैंने कहा ओके। अब एक चीज मायने में रखना, हमें ना सिर्फ पे आउट नहीं आएगा, हमें पैसा नहीं आएगा, ठीक है, पर्सन की साइड से, हमें उनके साइड से ना सीसी पॉइंट्स भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी टीम में आते हैं। ठीक है, तो हमारी साइड से, मतलब उनके साइड से जो भी सीसी पॉइंट, क्योंकि वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने हैं, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए 2 सीसी चाहिए। ठीक है, तो अब 3 लोग लेट्स सपोज असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, तो हमें कितने सीसी मिल गए? 6 सीसी। और 2 सीसी हमने भी तो किया। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन है ना उनको भी संभाल के रखो। ठीक है, लिख लो यहाँ साइड पे, आफ्टर जब ये फॉलो एंड होगा तो मुझे बताना सारे। ओके, तो अब आपको पर पर्सन मिलेगा 2 सीसी पॉइंट्स, तो 3 लोगों से मिले 6 सीसी,
तो 2 सीसी आपने भी किया, टोटल कितने हुए? 8 सीसी। तो मतलब हमारे पास फर्स्ट मंथ में 8 सीसी है और हमारे पास 96,000 का पे आउट है। ओके। तो अब हम, कंफ्यूजन ना हो हमें ज्यादा, तो हम क्या करते हैं, हम पर्सन को नाम दे देते हैं। मैं अपने पर्सन को बोलता हूँ कि हम पर्सन को नाम दे देते हैं। ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरी पर्सन का नाम है जोहा। ठीक है। मेरी पर्सन का नाम है जोहा। अब मैंने उस पर्सन को बोला ठीक है जोहा। तो हम पर्सन को नाम दे देते हैं। क्या नाम दिया हमने पर्सन को? अली, अरीबा और ऐशा। मतलब ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ स्टार्टअप लिया। ठीक है। अब अली, अरीबा और आयशा लेट्स सपोज अगर हमारे साथ स्टार्टअप ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उनको भी तो डायमंड क्लब की साइड से क्लाइंट्स दिए जाएंगे। ठीक है। अगर मुझे बताओ, आपको सिखाया गया, आपको बताया गया, सेम एज इट इज, अगर आप भी उनको सिखाते हो, उनको बताते हो, उनको सिस्टम दिया जाता है, स्क्रिप्ट दी जाती है, सब कुछ उनको बताया जाता है और उनको क्लाइंट्स भी दिए जाते हैं हैंडल, तो मुझे बताओ अगर आपने पहले महीने में 3 लोगों से प्लान शेयर किया, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा होते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते भी हैं कि अगर 100 में से नहीं होता, फिर मैं पर्सन को बताता हूँ कि चलो ठीक है, अगर 100 में से नहीं होता तो हम रेशियो इंक्रीज कर देंगे। 100 में से नहीं होता, हमारी ऑब्वियसली बात है कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी। और स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि 100 में से भी नहीं करते। ठीक है। क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन, आपके जो बात करने का अंदाज है वो बहुत वीक होता है, आपकी नॉलेज बहुत वीक होती है, तो 100 में से भी नहीं करते। लेकिन अगर हम रेशियो ज्यादा कर दें ना, ठीक है, 200 कर दें, 400 कर दें, 800 कर दें, 600 कर दें, 500 कर दें, जितना भी रेशियो बढ़ा दें, तो हमारे साथ उतनी चांसेस होते हैं ज्यादा करने के। तो मैं पर्सन को बोल देता हूँ, ठीक है, अगर पर्सन क्वेश्चन करता है कि 100 में से भी नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम रेशियो ज्यादा कर दें। ठीक है। अब मैं पर्सन को मिनिमम 100 की बोल दूं लीड, ठीक है, ताकि मेरे लिए बाद में मसला नहीं बने, क्योंकि लीड तो मुझे देनी है ना, मेरे लिए मसला नहीं बने। ठीक है। एट द एंड बाद में अगर लेट सपोज कोई मंथ ऐसा होता है कि जिसमें बहुत तंगी हो जाती है लीड की, ठीक है, मतलब जैसे अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि लीड बहुत महंगी हो गई थी और अभी भी बहुत महंगी मिल रही है बारिशों की वजह से, सिग्नल्स वीक है। ठीक है। तो ऐसा होता है कि कभी कभार लीड बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाती है। ठीक है, फिर लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ज्यादा मसला ना बने, मैं उसको सो ही दूँ कि 100 तो मिनिमम दी जाए। अब 100 में से लेट सपोज, बाय द वे, लेकिन 100 नहीं दी जाती, ज्यादा दी जाती है, सभी को पता है। ठीक है। हम्म। तो मैं ये बता रहा था कि आपको लेट्स सपोज अगर 100 लीड दी गई तो आपके जो अली, अरीबा और आयशा पर्सन है, उनको भी 100 दी जाएगी। अब लेट्स सपोज अगर हमने 3 लोगों का प्लान शेयर किया, ऑब्वियसली बात है वो लोग भी कर पाएंगे। ठीक है। अगर हम उनको गाइड करते हैं, हम उनको सिखाते हैं, सब कुछ हम करते हैं, तो वो भी कर पाएंगे डेफिनेटली। ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज उन लोगों ने भी 3 3 लोगों से प्लान शेयर किया, तो उनको उनकी साइड से 96,000 जाएगा। राइट। उनको उनकी साइड से 96,000 जाएगा। ठीक है। लेकिन अब अरीबा के पास 3% था, आयशा के पास भी 3% था और अली के पास भी 3% हैं। तो क्या होगा, उनके जो सीसी पॉइंट्स होंगे, तो 6 6 और 6 सीसी जोहा को तो मिलेंगे, मतलब जोहा आपको तो मिलेंगे 6 6 6 सीसी। ठीक है। लेकिन उनकी साइड से जो 6 6 6 सीसी होंगे वो मुझे भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपकी टीम से, मतलब आप मेरी टीम से आते हो। समझ में आया? ठीक है। पर्सन को ये चीज समझा दो कि भाई आपकी टीम में जो पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, उनको तो उनके पर्सन के पॉइंट्स मिलेंगे। अली को भी 6 मिल गए, अदीबा को भी 6 मिल गए, आयशा को भी 6 मिल गए, तो उनके सीसी पॉइंट्स हमें भी मिलेंगे क्योंकि वो हमारी टीम से आते हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 18। ठीक है। अब 18 सीसी हमारे पास वहां से है और 8 सीसी हमारे पास पहले थे, तो काउंट करके टोटल कितने बन गए? टोटल बन गए हमारे पास 26 सीसी। और हमारा सेकंड लेवल कितने पे हो रहा है? 25 सीसी पे। तो अब हम क्या बन गए? अब हम बन गए सुपर। नॉर्मल पर्सन को बता दूं, ठीक है, तो सुपर वाटर बनने के बाद आप उस लेवल पे आ गए जिस लेवल पे राइट नाउ मैं वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है। अब सुपर वाटर लेवल पे आने का एडवांटेज क्या होता है? सुपर वाटर लेवल पे आने का एडवांटेज ये होता है कि हमें 2 तरह की इनकम मिलना स्टार्ट हो जाती है, विच इज एक्टिव एंड विच इज पैसिव इनकम। ठीक है। एक्टिव और पैसिव इनकम मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो हम खुद काम करके पैसा कमाते हैं, और पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो हमारी टीम के साइड से हमें मिलती है। ठीक है। यहाँ पे अपना कुछ हराम हलाल के कॉन्सेप्ट्स भी आते थे, तो मैं पर्सन को पहले से ही प्रीमियम कर देता हूँ कि देखो, कुछ उलमा के अकॉर्डिंग पैसिव इनकम हराम है,
कुछ उलामा के अकॉर्डिंग पैसिव इनकम हलाल है। अब जो उलामा पैसिव इनकम को हराम बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं? कि भाई आप काम नहीं कर रहे तो आपको पैसा आ रहा है, तो वो हराम। लेकिन कुछ उलामा बोलते हैं कि भाई अगर लेट्स सपोज ऐसा है, तो जो हम रेंटल प्रॉपर्टी भी देते हैं, हमने कोई घर बनाया उसको रेंट पे दे दिया, वहां से भी पैसा आ रहा है, वो भी फिर हराम नहीं जाएगा। ठीक है, वो भी तो फिर हलाल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है थोड़ा सा, अगर समझाऊं भी आप लोगों को समझाऊं तो। ऐसा भी है कि अगर लेट्स सपोज हराम हलाल का कॉन्सेप्ट भी है, तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि हर बिजनेस में पैसिव इनकम होती है, हर बिजनेस में। अब एक स्कूल टीचर है, वो भी पैसिव इनकम कमा के देता है प्रिंसिपल को, इवन प्रिंसिपल पढ़ाता नहीं। ठीक है। अब लेट सपोज अगर हम एग्जांपल ले लें जे डॉट की भी, ठीक है, किसी भी जे डॉट की अगर ले लेते हैं, तो उसका जो ऑनर है वो कौन है? जुनेद जमशेद। वो राइट नाउ इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसका पैसा उसकी फैमिली तक जा रहा है, जिसको पैसिव इनकम ही बोल रहे हैं। कि भाई वो खुद तो काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके घर तक पैसा जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टम। अब कुछ उलमा मतलब ऐसा भी बोलते थे कि भाई हराम है, कुछ उलमा हलाल भी बोलते हैं। अब जो प्रॉपर्टी की एग्जांपल दी, तो कुछ उलमा ऐसा भी बोलते हैं कि प्रॉपर्टी बनाना भी हलाल है, हराम है क्योंकि अगर आपको जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा की तो मत बनाओ। ठीक है। अब कुछ उलमा ये भी बोलते हैं कि भाई मोमिन को स्ट्रांग होना चाहिए फाइनेंशियली भी। ठीक है, तभी आप दूसरों की मदद कर पाओगे। तो ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। ठीक है, अगर इसमें आप घुसोगे तो घुस ही जाओगे। ठीक है, फिर और जनरली कभी कभार ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं स्टार्टिंग में था। तो जब मैं इस चीज पे बहुत डीपली रिसर्च कर रहा था हराम हलाल के कॉन्सेप्ट पे, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि भाई अब मैं किसको सही बोलूं और किसको गलत बोलूं। ठीक है। तो फिर इस सिचुएशन में आगे दो चीजें होती हैं, या तो छोड़ दो या तो कर लो। अगर आपको अच्छा लग रहा है कर लो, अगर आपको बुरा लग रहा है छोड़ दो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सन को नहीं बताना। अगर बताओगे तो फिर उसको हैंडल भी आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, अगर आप बता भी रहे हो, बट बताने में मसला नहीं है। ठीक है, अगर उसके कोई क्वेश्चन आए तो वो फिर हैंडल भी कर लेना। ठीक है। तो सिंपल सी ये बात है। ठीक है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट में जाते हो तो बहुत सारी चीजें फेस करने को भी मिल सकती है। ठीक है। और आज के टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा फिरके बन गए, अगर मैं जनरली बताऊँ बहुत फिरके बन गए। अब आप एक को सुनोगे ना, एक ही दूसरे को गलत बोल रहा है, दूसरा तीसरे को गलत बोल रहा है। तो फिर एक टाइम पे ऐसा आता है कि इंसान को समझ नहीं आती किसकी सुनूं एक्चुअली, वो एक्चुअली सही कौन है। ठीक है, किसको सुनना चाहिए, किसकी माननी चाहिए। तो इसीलिए मैं इस चीज पे बिलीव रखता हूँ कि जो चीज कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग है उसको ही मानो ज्यादा बेटर है। और जो आपको अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको मानो ज्यादा बेटर। ठीक है। ओके। तो अब पर्सन को बता दिया कि भाई हराम हलाल का कंसेप्ट। तो इसीलिए ना अब फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने इस कंट्रोवर्सी से निकलने के लिए कि भाई पैसिव इनकम अगर हराम है, तो इस कंट्रोवर्सी से निकलने के लिए फॉरएवर ने क्या बोल दिया कि अगर आपको सुपरवाइजर बनते हो और आपको अपनी टीम की साइड से पैसिव इनकम चाहिए, तो आपको एक्टिवली दो लोगों से तो प्लान शेयर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको पैसिव इनकम नहीं आएगा। मतलब 4 CC ऑन डायरेक्ट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं करते आपको टीम की साइड से पैसिव इनकम नहीं आएगी। तो लेट सपोज अब आप सुपरवाइजर बने, पहला एडवांटेज आपको एक्टिव और पैसिव इनकम मिलती है। दूसरा एडवांटेज आपको आपकी जो इनकम थी एएस लेवल पे वो भी इंक्रीज हो जाती है। आपको 32,000 मिल रहा था, मतलब 32,000 मिल रहा था, फिर आपको मिलेगा 40,000, 40,000 पर पर्सन एक्टिवली मिलना स्टार्ट होगा। और टीम की साइड से पैसिवली आपको आएगा 10,000 पर पर्सन। ठीक है, 10,000 पर पर्सन आपको रिसीव होगा अपनी टीम की साइड से। अब लेट सपोज अगर आप सुपरवाइजर हो और आपकी टीम में मिनिमम में लगा लो चलो 10 लोग हैं, अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो अगर आप 10 लोगों को बोलते हो कि भाई आप एक एक पर्सन से प्लान शेयर करो, आप उनको क्लाइंट देते हो, सब कुछ देते हो, वो लोग एक एक पर्सन से प्लान शेयर करते हैं, तो उनको उनकी मेहनत का 32 सबको मिल रहा है। लेकिन हमें उनकी साइड से 10,000 पर पर्सन मिलेगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देखो 10,000 पर पर्सन कितना बन रहा है? ये बनता है 1 लाख। और अगर हमें वो 1 लाख चाहिए तो हमें दो लोगों से तो प्लान शेयर करना ही पड़ेगा। और अगर हम दो लोगों से प्लान शेयर कर रहे हैं तो हमें मिल जाता है 40,000 पर पर्सन के हिसाब से 80,000। तो 1 लाख प्लस 80,000 कितना हो गया? 1,80,000, जो हमें सुपरवाइजर लेवल पे। मतलब एएस लेवल पे हमने 3 लोगों से प्लान शेयर किया और 96,000 तक गए। लेकिन पैसिव इनकम पे, मतलब सुपरवाइजर पे, हमने सिर्फ 2 लोगों से प्लान शेयर किया और हमारी इनकम बूस्ट होके 1,80,000 तक चली गई, मतलब डबल हो गई।
ठीक है। अब ये चीज है ना, कुछ पर्सन को कंफ्यूजिंग होती है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से डीपली समझा सकते हो, पैसा समझाओ, पैसा कैसे आएगा ये समझाओ। अगर उसको समझ नहीं आ रही तो कैमरा ऑन करो, कॉपी लो, कैमरा ऑन करो, एक एक चीज लिख के समझाओ उसको। ठीक है, लेकिन उसको समझाओ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वो हम पे ट्रस्ट कर रहा है। वो कोई भी पर्सन कभी भी कंपनी नहीं खरीदता, सिस्टम नहीं खरीदता, प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो पर्सन आपको खरीदता है। अगर उस पर्सन को फील हो गया कि आप उसकी लाइफ चेंज कर सकते हो और आप जो बता रहे हो वो सच है, तो वो पर्सन फोर श्योर ज्वाइन कर। अगर उस पर्सन को इतना ही नहीं ट्रस्ट हो पाएगा कि आप कर रहे हो, ठीक है, आप उसको ग्रो करवा सकते हो, तो कभी भी नहीं। ठीक है, सेम वही बात आ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे तो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आएगी। ओके। ठीक है। तो अब उसके बाद अब मैं पर्सन को बोलता हूँ, ओके तो आप एक काम करो, आप चैट बॉक्स चेक करो। ठीक है, मैं पर्सन को चैट बॉक्स में अपने पे आउट शो करता हूँ। ठीक है, कि मेरा पे आउट बना हुआ 150 का भी है, 180 का भी है। तो मैं पर्सन को अपने दोनों शेयर करता हूँ। ठीक है, पोस्टर्स दोनों शेयर करता हूँ, बोलता हूँ ठीक है, अब देखो मैंने आपको अपने सुपरवाइजर लेवल के ना कुछ पे आउट शो किए हैं, चेक करो। पर्सन वो चेक करता है। ठीक है, और अगर आप, अब प्रॉब्लम आएगी एएस की। अगर आप देखो एएस हो, सुपरवाइजर लेवल पे आप अपने अपलाइन को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस सिनेरियो में जाते भी हो तो अपलाइन को प्रमोट करो। ठीक है, जो भी अपलाइन सुपरवाइजर नहीं, अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते तो फिर आप मत दिखाओ उसे, सिर्फ मैनेजर पे दिखाना। ठीक है, अगर आपको लगता है वो आपसे क्वेश्चन करेगा आपका कितना है, या आपसे कोई क्वेश्चन होंगे, तो इससे बेटर है नहीं दिखाओ, फिर आप डायरेक्टली मैनेजर की दिखाना सर आसान। इसके बाद आ जाओ असिस्टेंट मैनेजर लेवल। अब असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजर से एक ऊपर लेवल होता है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, ठीक है, तो आपको 60 सीसी रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब 60 सीसी आपको खुद नहीं करना है, आपकी टीम भी उस चीज में आपको हेल्प आउट करेगी। ठीक है, टीम के साइड से भी जितना बिजनेस आएगा वो आपको काउंट होगा, आपको मिलेगा। अगर लेट्स सपोज आप असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजर बन गए और आपकी टीम में ऑलमोस्ट 60 सीसी है, तो 60 सीसी का हाफ मतलब 30 लोग तो हमारी टीम में होंगे ना, क्योंकि एक पर्सन से 2 सीसी आ रहा है, तो 30 लोगों से 60 सीसी, अब मिनिमम 30 लोग तो होंगे ना हमारी टीम में। राइट। अब अगर लेट सपोज मिनिमम 30 लोग भी हमारी टीम में, और हमने सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव किया है, तो हमारी इनकम फिर से बढ़ेगी। हमारी एक्टिव इनकम जो थी वो हमें मिलना स्टार्ट होगी एक्टिवली 49,000, और पैसिवली हमें मिलेगी 13,000। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करो। लेट सपोज 2 लोगों से तो आपको प्लान शेयर करना ही करना है, तो 98,000 आपको एक्टिवली तो आएगा ही आएगा। अब पैसिवली अगर आप कैलकुलेट करो, तो पैसिवली आपको कितना मिलता है? अगर हमारी टीम में 30% पर पर्सन एक एक पर्सन का भी प्लान शेयर करना है, उनको 32,000 उनकी मेहनत का तो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो हमारी टीम से आते हैं, तो हमें उनकी साइड से पैसिव इनकम आएगी पर पर्सन 13,000। कैलकुलेट करो, और ये कैलकुलेट करने के बाद 3,80,000 समथिंग कुछ इतनी अमाउंट बनती है। फिर उसमें उसकी एक्टिव इनकम भी ऐड करवा के तो उसको बता दो भाई टोटल एएम लेवल पे इतनी इनकम तक चला जाता है इंसान। ठीक है, मतलब पहले लेवल पे आपकी मेहनत बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और आपके कहाँ तक है? 1 लाख तक। उसके बाद सुपरवाइजर लेवल पे आप 2 लाख तक चले गए, और असिस्टेंट मैनेजर पे आप 3 to 4 लाख क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, अब चलते हैं मैनेजर का। मैनेजर लेवल पे आपको सर हसान की साइड से, मतलब सॉरी, मैनेजर लेवल पे आपको सर हसान का मैंने कल पे आउट बताया कि भाई सर हसान ने अपने पेरेंट्स को हज करवाया। ठीक है, और 45 प्लस लगाया, 45 लाख प्लस लगाया। अब देखते हैं कि वो कैसे पॉसिबल हुआ। अभी राइट नाउ सर हसान मैनेजर है। ठीक है, इससे क्या होता है, सर हसान की आईपी अच्छी बनी। ठीक है, और अगर आप कल कोई भी सुपरवाइजर है जिसे आप अप्रोच करवा रहे हो, तो आप उसकी हाइप बना दो सुपरवाइजर, आप उसके पे आउट सिखा दो। ठीक है, कि मैं आपकी इससे बात भी कर रहा हूँ। अब आप लेट सपोज मैं सर हसान से अप्रोच करवाता हूँ मेजोरिटी, तो मैं सर हसान की अच्छे से हाइप बना देता हूँ। ठीक है, कि अब आप क्या करो कि मैनेजर लेवल की कैलकुलेशन करते हो, मतलब आपको 120 सीसी चाहिए। आपकी टीम में मिनिमम 60 लोग तो होंगे। अब मिनिमम अगर आपके पास 60 लोग हैं, तो अगर आप उनको क्लाइंट देते हो, वो सिर्फ ज्यादा नहीं, एक एक पर्सन से प्लान शेयर करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक एक पर्सन से प्लान शेयर करते हैं 60 लोग, तो आपको पर पर्सन जो पैसिव इनकम आना स्टार्ट होगी
वो होगी 16,000 पर पर्सन, और एक्टिव इनकम आपको मिलेगी 55,000 पर पर्सन। तो दो लोगों से तो प्लान शेयर करना ही करना है, तो 55,000 के हिसाब से देखा जाए तो आपको 1,10,000 तो सीधा सीधा ये मिल गया। लेकिन आपको मैनेजर लेवल पे कितनी इनकम मिलती है? मैनेजर लेवल पे आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाती है अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेट करो, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना बनता है? और ये तकरीबन बन जाता है 10 लाख समथिंग। ठीक है, तो उसमें उसके पैसिव इनकम भी ऐड करवा के तकरीबन 11 लाख तक बात चली जाती है इसी। एक्टिव इनकम मिलती है 55,000 और पैसिव इनकम मिलती है 16,000। अब ये वो इनकम है जो मैं पर्सन को एक्सप्लेन करता हूँ जब हमें दुबई से आती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में टोटली चेंज हो गया। ठीक है, और मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा बन जाती है। ठीक है, और अगर मुझे लगे कि पर्सन जो एक्चुअल है वो कितनी है, 10,000 सुपरवाइजर पे पैसे, और एक्टिव इनकम 40,000 एएम पे जो हमें मिलती है, वो मिलती है तकरीबन 16,000, नहीं तकरीबन 18,000 पैसे, और 49,000 एक्टिव। मैनेजर में हमें तकरीबन 25,000 पैसे इनकम मिलती है, और एक्टिव 55,000। ठीक है, तो जब से पाकिस्तान में आया तो हमें ये एडवांटेज मिल रहा है, 25,000 पैसिव इनकम तक मिलती है। ओके, लेकिन मैं पर्सन को इतनी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। ओके, तो दुबई से हमें जितनी आती है ना वो एक्सप्लेन। ठीक है, और इसके अलावा फिर पर्सन को एक और थोड़ा चीज समझाने के लिए, उसको रियलिस्टिक दुनिया में लाने के लिए ये बोल देता हूँ कि अब हमने जो कैलकुलेशन की ना, वो की कि हर पर्सन एक एक पर्सन से प्लान शेयर करेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि एक एक पर्सन से प्लान शेयर करे, एक्चुअल में ऐसा नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर आपकी टीम में 60 लोग हैं, ठीक है, तो ऐसा होगा 20 लोग एक्टिव ही नहीं होंगे, और 20 लोग उनको रिजल्ट ही नहीं आ रहे होंगे। बाकी जो 20 लोग होंगे जिनको रिजल्ट आ रहे होंगे, फिर वो सिर्फ 2 2 सीसी नहीं करेंगे, वो कितना करेंगे? कुछ लोग 6 सीसी करेगा, 8 सीसी करेगा, 10 सीसी करेगा, कुछ लोग इससे भी ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जिन 20 को रिजल्ट आ रहा होगा, वो बाकी लोगों की जितनी भी सीसीज होंगी उनको कवर अप कर देंगे। ठीक है, कि अगर लेट्स सपोज देखो 8 सीसी आ रहा है, तो मतलब वो 3 लोगों को कवर अप कर रहा है, खुद को और 3 लोगों और को जिनको रिजल्ट ही नहीं आ रहा हमारी टीम। तो हमारे लिए वो उनको कवर कर रहा है। ठीक है, तो हम ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये चीज बताई कि भाई एक एक पर्सन है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर बताऊं तो सिंपली एक एक पर्सन ही बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सरहसान के पे आउट शो करता हूँ उसको, जिसमें सरहसान का एक पे आउट 8 लाख समथिंग का है, और एक 10,000 10 लाख तक का है। ठीक है, देन वो पर्सन को शो करता हूँ। ठीक है, कि ओके, अब मुझे बताओ, पर्सन तो पूछो ठीक है, अब मुझे बताओ पे आउट देखे। हाँ देखे, तो मुझे बताओ क्या लगा कि एक्चुअल में इतना पैसा कमाना पॉसिबल है, या हवाई बातें लग रही है? इससे पहले क्वेश्चन कुछ बोले, मैं बोल देता हूँ कि जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था और मुझे सरसान ये सब शो कर रहे थे, और मुझे यही लग रहा था कि यार ये तो पागल बना रहे हैं, इतना पैसा कमाना पॉसिबल कैसे है, इतना पैसा कैसे आ सकता है? आप बताओ आपको क्या लगता है? इससे ये होता है पर्सन अपनी जेन्युइन रिव्यूज शेयर करता है। ठीक है, कि उसको ऐसा लग रहा है सच में, या फिर नहीं लग रहा। तो पर्सन जो भी बताता है मैं उसको बोलता हूँ ओके। तो अब क्या होगा कि आपको ना मैं सर हसान का, क्योंकि मैं डाउट सेशन देता हूँ सर हसान वाला, सभी लाइव दिखाते हैं डाउट सेशन। सर हसान ने मुझे काफी बार इस चीज पे भी डांटा है कि लाइव दिखाया करो, बट मैं रिकॉर्डेड दिखाता हूँ जो पुराना है सर हसान का। ठीक है, उससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो अगर आप वो दिखाना चाहो दिखा दो, नहीं भी दिखाना चाहो मर्जी आपकी। तो मैं उनको ये हाई बना देता हूँ कि फर्दर ना मैं आपको एक सेशन शेयर करूंगा। ठीक है, उस सेशन में सर हसान अपनी इनकम भी शो करेंगे अपनी एफबीओ आईडी पे जाकर। ठीक है, जो डाउट सेशन सर हसान का था उसमें उन्होंने शूट की हुई है, तो हम उनको बता दें कि सर हसान अपनी एफबीओ आईडी पे जाके अपनी इनकम शो करेंगे, तो वहां से भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और दूसरी बात कि हमें इस चीज पे बिलीव क्यों नहीं हुआ, जैसे आप, मुझे नहीं हुआ था, होप तो आपको भी ना हुआ हो। ठीक है, हमें बिलीव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे सराउंडिंग में ना कभी ऐसी बात ही नहीं हुई कि इतना पैसा कमाना पॉसिबल है। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में कभी भी ऐसी बात नहीं हुई। अब आपको लगता है कि इतना पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है? अगर आप सर्च करो, लेट्स सपोज मैं पर्सन को कभी और रिसर्च भी करवाता हूँ, कि सर्च करो दुनिया में सबसे अमीर तरीन आदमी कौन है, हु इज द मोस्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, इन द अर्थ, इन द यूनिवर्स, देन नाम आता है मिस्टर इलॉन मस्क का।
ठीक है, फिर पर्सन से पूछता हूँ आपने पहले जानती थी इसको, नहीं जानती थी, फिर मैं बताता हूँ कि गूगल बता रहा है कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी कौन है, इलॉन मस्क, उसकी नेटवर्थ कितनी है, 1 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर है उसकी नेटवर्थ। तो मुझे ये बताओ, वो इतना कमा सकता है, ठीक है, क्या आप उसकी मतलब उसकी इमेजेस में जाओ, पिक्चर्स देखो, क्या आपको देखने से लग रहा है वो एलियन है? क्या उसकी 4 हाथ हैं या 4 आंखें हैं उसकी, ऐसा कुछ है? या उसके 2 सर है? नहीं। ठीक है, वो भी इंसान है, वो भी इसी दुनिया में रहता है जिस दुनिया में हम रहते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसमें रिसर्च करना चाहो तो आप कॉल के बाद रिसर्च भी कर सकते हो उसके पास्ट के बारे में, कि वो कहाँ से उठा, वो भी बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था, लेकिन आज राइट ना वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी। अब वो कैसे बन गया? ठीक है, वो भी तो इसी दुनिया में है, वो बन गया, तो व्हाई नॉट अस? हम क्यों नहीं बन सकते? क्या हम, अगर वो अमीर तरीन बन गया तो हम 10 लाख भी नहीं कमा सकते महीने का? कमा सकते हैं, लेकिन कैसे कमा सकते हैं? लेकिन अगर हमारे पास राइट अपॉर्चुनिटीज हो और सही सिखाने वाले लोग हों। हमारा इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, पर्सन को मैं समझाता हूँ कि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, और ये जेन्युइनली सच है। आप इस चीज पे बिलीव करो या नहीं करो, जो अभी मुझे राइट नाउ सुन रहे हैं, आप इस चीज पे बिलीव करो या नहीं करो, इन्वायरमेंट मैटर्स अ लॉट, बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा। आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, आपका एनवायरनमेंट आपको पुश करता है आपकी लिमिट्स को ब्रेक करने में, तो आप लिमिट्स ब्रेक करते हो। ठीक है, अगर आपका एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है, ठीक है, आपके घर पे मतलब मसले हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगा अगर आप इस बिजनेस में हो तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, अपना घर ही छोड़ दो, अगर आपको ग्रोथ लेनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में हो ना, उनकी सोच ही उस लेवल तक नहीं जाती जिस लेवल तक आप, जितना दूर का आपका विजन है। ठीक है, जैसे मेरे घर वालों की भी सोच मुझसे नहीं मिलती, और ये सच है, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनकी मेंटेलिटी अलग है। उन्होंने बचपन से एक ही चीज सीखी है कि भाई 20 तक, 24 तक 25 तक पढ़ाई करो, उसके बाद एक जॉब करो, फिर सारी जिंदगी उसी लूप में, सुबह को जाओ, रात में आओ, फैमिली को टाइम दो, दोस्तों को टाइम दो, सो जाओ, बस। यही जिंदगी है और इसी लूप में चलनी है सारी जिंदगी, यही लूप। ठीक है, पर्सन को भी ये चीज समझाओ कि सारी जिंदगी यही लूप चलेगा, या फिर आपके पास एक ऑप्शन ये है कि ये लूप फॉलो कर लो, एक ही लूप में अपनी जिंदगी को ले जाओ, या फिर क्या करो, पहले 5 साल इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि आने वाले 50 साल इजी हो जाए। ठीक है, ये चीज समझाओ अपने पर्सन को। ठीक है, अब इन्वायरमेंट मैटर अलॉट, ये क्यों बोला मैंने, ये भी मैं पर्सन को समझाता हूँ कि भाई हमारा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट ने आज तक हमें जॉब का बोला है, कभी आपको बोला आपके घर वालों ने कि बेटा पढ़ लो लिख लो अच्छा बिजनेस करना? नहीं बोला। बहुत रेयर होता है ऐसा किसी का बोले। ठीक है, हमें बताया ये जाता है पढ़ लो लिख लो, हाउ टू बिकम अ गुड एम्प्लॉय, हाउ टू बिकम अ गुड सर्वेंट, हमें यही बताया जाता है। हमें नहीं बताया जाता कि भाई बिजनेस कैसे करना है, ग्रोथ कैसे करना है, कुछ भी नहीं सिखाया जाता। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा जेन्युइनली, अगर आप लोगों को आप लोगों को सक्सेस चाहिए लाइफ में, सक्सेस चाहिए, तो जेन्युइनली बता रहा हूँ घर छोड़ो, दिस इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है, और घर छोड़ने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल ही निकल जाओ। आप क्या करो, स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसे किया कि अपने घर के पास कोई हॉस्टल देख लो, कोई रूम देख लो, ठीक है, जहाँ पे आप एक अच्छा इंवायरमेंट बना सको, जहाँ पे आप सुबह के टाइम जाओ काम करो, रात को वापस आ जाओ, अगर आपका घर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं, अगर आपके घर में अलग रूम है लॉक कर दो, जब आप काम कर रहे हो आपके रूम में कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ऑफिस वर्क करना चाहो तो ऑफिस बन रहे हैं वेरी सुन, जहां तक मेरा विजन जा रहा है बहुत जल्दी डायमंड क्लब के ऑफिस हर सिटी में होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ऑफिस वर्क कर सकते हो आप। ठीक है, ऑफिस वर्क करो, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जब आप अपना इन्वायरमेंट देखते हो कि भाई सभी कर रहे हैं, सभी को रिजल्ट आ रहा है, तो आप क्यों पीछे हो? फिर आपको ऑटोमेटिकली काम करने का दिल करता है। ठीक है, तो ये चीज है, अब यही चीज पर्सन को समझाओ अपने। ठीक है, कि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, इन्वायरमेंट मैटर। हमारा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि हमें बताया गया हो कि बिलीनियर कैसे बनना है, बिलीनियर कैसे बनना है, ये हमें नहीं बताया। सेम एज इट इज एग्जाम्पल दो पर्सन को, कि एक लाइन बोली जाती है कि अगर आप 5 शराबियों में बैठते हो ना, आप पर्सन को बोल दो
क्या आप मुझे बताओ, अगर लेट्स सपोज आपका एनवायरनमेंट है जहाँ पे 5 लोग शराब पीते हैं, तो छठा शराबी कौन होगा? पर्सन अपने मुंह से बोलता है हाँ, और जिनके मैंने फॉलोअप्स किए हैं उनको भी ये चीज पता है। ठीक है, पर्सन मुंह से बोलता है हम। ठीक है, तो अगर आप 5 ऐसे लोगों में बैठते हो, ठीक है, 5 ऐसे लोगों में बैठते हो जो मिलीनियर, ठीक है, जो पैसे की बात करते हैं, जो आपको पुश करते हैं भाई पैसा कमाओ पैसा कमाओ, तो अगर आप 5 मिलीनियर्स में बैठते हो तो छठा मिलीनियर कौन होगा? हम होंगे। ठीक है, छठा मिलीनियर भी हम होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, हम एनवायरनमेंट में बैठते हैं, हमें पुश किया जाता है पैसा कमाने। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 शराबियों के एनवायरनमेंट में बैठोगे तो क्या होगा? वो आपको किस चीज पे करेंगे? शराब पीने में ना, ये चलो पी के तो देखो, उनके अकॉर्डिंग वो गुनाह नहीं है, तभी तो वो पी रहे हैं ना। अगर उनके अकॉर्डिंग वो गुनाह होता वो नहीं पीते, तो उनके अकॉर्डिंग वो गुनाह नहीं माना जाएगा, तो वो आपको भी यही चीज फोर्स करेंगे कि भाई करो। ठीक है, तो यही चीज है। तो पर्सन को समझा दो कि ठीक है सारी चीजें समझ में आ गई, हाँ ओके समझ आ गई। ठीक है, तो अब इसके बाद ना आपको मजे की बात बताऊं, पर्सन को बताता हूँ कि भाई मजे की बात सबसे क्या है पता? फॉरएवर मुझे सबसे अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि फॉरएवर का बिजनेस मॉडल इतना ही प्यारा है कि अगर आपको ग्रोथ लेनी है, इतना प्यारा बिजनेस मॉडल है। आज के टाइम पे आप कहीं पे भी चले जाओ, लेग पुलिंग होती है, आपको नीचे गिराया जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज आप दो दोस्त हो, ठीक है, और सेम डिग्री है आपके पास, ठीक है, आप सेम जगह पे जॉब करने के लिए जाते हो, ठीक है, आपकी सैलरी उससे अच्छी होती है, तो आपको लगता है वो आपसे नहीं चलेगी। कुछ लोग बोलते हैं नहीं चलेगी, फिर उनको मनाना पड़ता है एग्जाम्पल्स देके, और कुछ लोग जल्दी मान जाते हैं, ठीक है कि हाँ हो जाएगी, ठीक है वो मुझसे चलेगी। फिर उसको बता दो कि एग्जैक्टली वो फिर आपसे चलेगी, आप मतलब बात नहीं होगी, फिर ऐसे बहुत सारे खिलाफात होंगे। ठीक है, सेम है दैट इज फॉरएवर का बिजनेस प्लान क्या बोलता है कि भाई अगर आपको ग्रोथ लेनी है, ठीक है, अगर आपको ग्रो करना है, तो आपको दूसरों को ग्रो करवाना है। ठीक है, आपको दूसरों को ग्रो करवाना पड़ेगा। अब लेट सपोज आप मैनेजर बन जाते हो, मैनेजर को बोला जाता है ड्रीम लेवल। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैनेजर लेवल के बाद हमें मिलते हैं इंसेंटिव्स। कौन कौन से? कार प्लान, चेयरमैन बोनस, ईएमआर एंड ग्लोबल रैली। ईएमआर मतलब ईगल मैनेजर रेटिंग। अब कार प्लान क्या होता है? कार प्लान होता है कि कंपनी की साइड से हमें गाड़ी नहीं दी जाती, लेकिन कंपनी की साइड से हमें एक प्लान दिया जाता है। जब हम अपनी टीम के साथ 3 महीने में 150 सीसी हिट करते हैं, ठीक है, तो हमें कंपनी की साइड से 3 साल तक कंटिन्यूसली हर महीने 400 सीसी, $400 दिए जाते हैं हर महीने। मतलब हमारी एक्टिव और पैसिव इनकम के अलावा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल रैली की और ईएमआर की, ग्लोबल रैली क्या होती है? एक ग्रैंड ट्रिप होता है, ठीक है, जो कि साल में एक बार होता है, उसकी भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जिसमें आपको सीसीज करने होते हैं। और ईएमआर होती है ईगल मैनेजर रिट्रीट, उस वो भी एक ग्रैंड ट्रिप होती है। अब ईएमआर और ग्लोबल रैली में डिफरेंशिएट करने के लिए मैं बता देता हूँ कि भाई ईएमआर जो होती है वो होती है 1 हफ्ते की, 7 से 8 दिन की। ग्लोबल रैली होती है 15 से 16 दिन की, मतलब वो ग्रैंड होती है, ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, अब क्या होगा कि उन ट्रिप्स में आपका सिर्फ इतना खर्चा होगा, अगर वो इंटरनेशनल है, आपका सिर्फ ये खर्चा है कि आपने अपने घर से सिर्फ एयरपोर्ट तक जाना है। बाकी आपका रहना, खाना पीना, इवन शॉपिंग तक के पैसे आपको फॉरएवर देते हैं। ठीक है, और आपको 3+1 मिलता है कि आप अपने साथ 3 लोगों को लेकर जा सकते हो, उनका भी रहना खाना पीना फॉरएवर होता है, चाहे वो ये हमारा है ग्लोबल है। ठीक है, ये फॉरएवर आपको फैसिलिटेट करता है। अब ग्लोबल रैली में ना एक दिन आता है, ठीक है, उस दिन का नाम रखा गया है चेयरमैन बोनस पार्टी डे। ठीक है, या चेयरमैन बोनस इवेंट डे। अब उस इवेंट में क्या होता है कि पूरे साल में आपने और आपकी टीम ने मिलके जितने भी सीसीज किए हैं, जितनी भी इनकम जनरेट की है, जितना फॉरएवर को टर्न ओवर दिया है, फॉरएवर आपको उसका भी 3% देता है। लेट्स सपोज आपकी टीम ने और आपने मिलकर पूरे साल में 1 करोड़ तक का टर्न ओवर जनरेट किया, आपको उसका 3 लाख रुपए, 3%, 3 लाख रुपए अलग से मिल जाएगा आपकी एक्टिव और पैसिव इनकम के अलावा। ठीक है, तो ये चीज एक्सप्लेन करने के बाद ओके, तो अब फॉरएवर आपको, जैसे मैंने बताया कि फॉरएवर का जो बिजनेस प्लान है वो कैसे काम करता है। फॉरएवर का बिजनेस प्लान मैंने बताया कि आपको दूसरों को ग्रो करवाना पड़ेगा।
अब लेट सपोज मैनेजर के बाद अगर आपको सीनियर मैनेजर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दो लोगों को अपनी टीम में पुश करना पड़ेगा कि वो अपने ड्रीम लेवल को अचीव करें, मतलब अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करें। मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल का नाम क्यों दिया गया? एक इंसान के क्या ड्रीम्स होते हैं? ज्यादा से ज्यादा खाना, पीना, घूमना, घर, गाड़ी, राइट? यही ड्रीम्स होते हैं। इससे बढ़ के तो कोई ड्रीम नहीं होता। सही है ना? तो पर्सन एग्री करता है। तो फॉर एवर क्या कि आप दो लोगों को पुश करते हो कि वो अपनी ड्रीम लाइफ तक जाएं, आप उनको हेल्प करते हो उनकी ड्रीम लाइफ तक लेकर जाने में, तो फॉर एवर आपको सीनियर मैनेजर रिकॉग्नाइज कर देता है। ठीक है, सेम एज इट इज। अगर आपको उससे भी ऊपर लेवल पे जाना है, सीनियर मैनेजर के बाद आता है सॉरिंग मैनेजर। उसके लिए आपको 5 लोगों को मैनेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इन शॉर्ट उनकी हेल्प तो आप कर रहे हो ना। अब मुझे बताओ, अगर आपकी वजह से कोई इंसान पैसा कमाना सीख रहा है, कोई इंसान अर्न कर रहा है, ठीक है, उस लेवल तक जा रहा है, मैनेजर लेवल तक जा रहा है, तो क्या वो आपको दुआएं नहीं देगा? वो श्योर दुआएं देगा। ठीक है, आज मुझसे पूछो, मैं उस लेवल तक इवन नहीं गया, लेकिन मुझसे पूछो, मैं देता हूँ सदा साथ को दुआएं। ठीक है, सिखाया समझाया सब कुछ। और होप सो अगर जो लोग अर्न कर रहे हैं वो अपने अपलाइन को देते होंगे। ठीक है, तो यही चीज है कि आपको लोगों को हेल्प करना पड़ेगा। अब सॉरिंग मैनेजर के लिए आपको चाहिए 5 मैनेजर्स, सफायर के लिए आपको चाहिए 9 मैनेजर्स, डायमंड सफायर के लिए आई थिंक आपको रिक्वायर्ड होते हैं 18 मैनेजर्स, और डायमंड मैनेजर के लिए 25, डबल डायमंड के लिए 40 समथिंग, ये मुझे एग्जैक्ट भूल गया। और देन ट्रिपल डायमंड एंड सेंचुरियन मैनेजर। ठीक है, समझ आ गया यार? आप लोग बताओ, समझ आ गया? कैसे एक्सप्लेन करना मार्केटिंग प्लान ओवरऑल यही होता है, यही एक्सप्लेन। ओके, सो तो नहीं गए सब लोग? 18 लोगों का सेशन। समझ में आया? लिखा? ओके, ओके, ठीक होगा, ठीक। तो ये सेशन एक्सप्लेन करने के बाद पर्सन बोलो ओके, तो अब हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं अपने सेकंड सेशन पे, विच इज पर्सनल मेंटोरशिप। अब पर्सनल मेंटोरशिप क्या होती है? पर्सनल मेंटोरशिप होती है कि आपको उन लीडर से सीखने का मौका मिलता है। पर्सनल मेंटोरशिप बोलते हैं कि आपको उन लीडर से सीखने का मौका मिलता है जो लीडर्स राइट नाउ फॉरएवर में एंड कर रहे हैं। आज के टाइम पे पर्सन को बताता हूँ कि आज के टाइम पे ना लोग बीबीए करने के लिए, और ये सच है, ठीक है, अगर किसी के भी माइंड में कोई डाउट है या हम गलत कर रहे हैं वट ऐसा कुछ, तो मेरे अकॉर्डिंग ना इससे बड़ा ट्रैप कोई नहीं है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आज के टाइम पे एजुकेशन एजुकेशन नहीं है, आज के टाइम पे एजुकेशन बिजनेस है। कोई भी इंसान स्कूल खोलता है ना, वो ये माइंड में रख के नहीं खोलता कि भाई मैंने बच्चों को अच्छा गाइड करना है। वो यही रख के स्कूल खोलता है कि भाई मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, एजुकेशन से बड़ा कोई भी बिजनेस नहीं है, राइट? ठीक है, तो क्या है, मैं बुरा नहीं बोल रहा, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखना चाहिए स्टडी को, मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि एट द एंड कमाना तो पैसे ही। अब मैं पर्सन को बताता हूँ, देखो लोग बीबीए करने के लिए ना लाखों रुपया पे करते हैं, और ये सच है, लाखों रुपया पे करते हैं। ठीक है, और सीखते किससे हैं? एक ऐसे इंसान से जो खुद एक जॉब कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, पर्सन से पूछो, आप मुझे बताओ कि आपको लगता है जो इंसान खुद जॉब कर रहा है वो हमें जेन्युइनली सिखा सकता है बिजनेस करना? अगर उसको पता होता कि हाउ टू बिकम अ मिलीनियर, हाउ टू रन अ गुड बिजनेस, वो अपने लिए खुद ना कर लेता? उसको शौक तो नहीं है कि भाई बच्चों को पढ़ाए। फिर वही चीज आ जाती है कि कुछ लोग होते हैं जो आसानी से ये बात समझ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं समझते, फिर उनको बात मनवानी पड़ती है। ठीक है, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, कुछ लोगों का शौक होता है। अब मुझे बताओ, समझ में आया? हाँ भाई, एक इंसान का शौक है, कितनी देर शौक होगा? 1 साल, 2 साल? लेकिन अब मुझे बताओ क्या उसका इतना शौक है, इतना जुनून है उसके सर पे कि भाई अब अगर बारिश हो रही है तो उसने जाना ही जाना है पढ़ाने। ठीक है, नहीं जाएगा तो सैलरी कटेगी। इसको मतलब क्या बोलेंगे? शौक बोलेंगे या मजबूरी? मजबूरी बोलेंगे ना, कि भाई बारिश हो रही है, आंधी है, तूफान है, तेज धूप है, बहुत सर्दी है,
लेकिन भाई जान ही जाना है, आती ही आती है। हमारे माइंड हमारे साथ भी ऐसा होता है कि भाई अक्सर पर्सन को बताता हूँ, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि भाई बहुत बारिश हो रही है, हम बोलते हैं आज तो ये वाले टीचर नहीं आए, लेकिन फिर भी वो टीचर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन टीचर को पता है कि भाई सैलरी कट होगी अगर मैं नहीं जाता, राइट। तो द थिंग इज कि आज के टाइम पे ना लोग बीबीए करने के लिए, इवन ऐसा बोला जाता है कि स्टडी कंप्लीट करवाने के लिए ना मिडिल क्लास लोगों के बाप की जितनी भी कमाई होती है वो भी लग जाती है, इवन माँ के कंगन तक बिक जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद बच्चे को 25-30 हजार से ऊपर की नौकरी नहीं मिलती। ये रियलिटी है पाकिस्तान की, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या हमें एक ऐसे इंसान से सीखना चाहिए बिजनेस करना जिसने खुद कभी बिजनेस नहीं किया, लेकिन वो थ्योरेटिकली हमें पढ़ा सकता है बिजनेस करना, या फिर एक ऐसे इंसान से सीखना चाहिए जो खुद बिजनेस कर रहा है? ऑब्वियसली ऐसे इंसान से सीखना चाहिए जो बिजनेस कर रहा है। तो इसी वजह से मेंटोरशिप में आपको उन लीडर से सीखने का मौका मिलता है जो जेन्युइनली अर्न कर रहे हैं, और यू आर द वेरी लकी वन कि इस मंथ सर हसान की मेंटोरशिप है। क्योंकि सर हसान की हाइप बनानी है तो सर हसान का नाम लेता हूँ। सर हसान की भी होती है, डिफरेंट लीडर्स भी होते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि सर हसान की मेंटोरशिप हो रही है, प्लस डिफरेंट लीडर्स भी आपको सिखाते हैं। अब मुझे बताओ, एक इंसान अगर लेट्स सपोज 10 लाख कमा रहा है, क्या उससे सीख के आप 50 हजार, 60 हजार, 1 लाख भी नहीं कमा सकते? कमा सकते हो ना। क्यों? क्योंकि उस इंसान को 4 साल हो गए बिजनेस में, और वो 4 साल का अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको एक ही मेंटोरशिप में देकर जाएगा, ठीक है। 4 साल का पूरा एक्सपीरियंस एक ही मेंटोरशिप में देकर सर। तो मुझे बताओ, उससे सीख के नहीं ग्रो कर सकते आप? डेफिनेटली कर सकते, ठीक है। तो अब जो मेंटोरशिप होती है वो सभी को नहीं मिलती, वो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो टेस्ट क्वालिफाई करता है अच्छे परसेंटेज से, ठीक है। अगर आप अच्छे परसेंटेज से टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको भी मेंटोरशिप मिलेगी, ठीक है। तो हर पर्सन को ये बताता हूँ कि अगर आप मेंटोरशिप क्वालिफाई कर लेते हो, मेंटोरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, फिर सर हसान आपको खुद बताते हैं कि आप मेंटोरशिप का पार्ट कैसे बनो। तो अगर आप सर हसान से अप्रोच नहीं करवा रहे तो आप बताओगे कि सर हसान या फिर मैनेजमेंट का कोई पर्सन आपको बताएगा कि भैया मेंटोरशिप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, ओके। तो ओवरऑल हमारा जो मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप होता है और पर्सनल मेंटोरशिप का फॉलोअप वो यहीं तक होता है। और आई होप कुछ नया मिला होगा, कुछ अच्छा मिला होगा। मुझे बताओ, समझ आ गया? सभी को समझ आ गया? कोई क्वेश्चन हो किसी का? ओके, ठीक है। तो चलो बस अब आप एक काम करना कि इसको इम्प्लीमेंट कर लेना, ठीक है। अब अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं मुझसे पूछो, कोई ऑब्जेक्शन है? बाय द वे, मेरे फॉलोअप्स के बाद बहुत कम ऐसा होता है कि पर्सन ऑब्जेक्शन करते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि मुझसे करें, लेकिन अगर आपको आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैनेजर की टाइप्स होती हैं सीनियर मैनेजर, सोअरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड एंड सेंचुरी। आप चैट जीपीटी कर सकते हो मसला। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? उसके पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते इनकम पर, तो उसको शो करो, प्रूफ दो, प्रूफ दिखाओ। अगर आपको इनकम आई है, आप अपनी एफपीओ आईडी खोलो, जाके उसको इनकम दिखाओ, ठीक है। उसको एफपीओ आईडी भी शो करो। मैं पहले भी करता था, अब कम पर्सन से करता हूँ। अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, आप स्क्रीन शेयर करो, जब मार्केटिंग प्लान के एफपीओ आईडी के बारे में बता रहे हो, आप स्क्रीन शेयर करो, उसको एफपीओ आईडी दिखाओ, ठीक है। और एफपीओ आईडी में नीचे जाओ, वहाँ पे सर्टिफिकेट्स आ रहे होते हैं हलाल के और वेजिटेरियन वगैरह के सर्टिफिकेट होते हैं, वो भी शो करो उस पर्सन को, ठीक है। और आप इन्फो में जाते हो, कंपनी के इन्फो में, वहां पे लिखा भी आ रहा होता है प्राइवेट कंपनी, सारी चीजें शो करो पर्सन को, ठीक है। इनकम पे अगर फिर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, सर आसान का डाउट सेशन दिखाओ, उसमें उन्होंने इनकम शो की है, ठीक है। और तब भी ट्रस्ट नहीं कर रहे तो उसे बोलो कि भाई आप कॉल पे आ जाओ हमारे साथ, ठीक है, कॉल पे लो, या तो अपने अपलाइन को या सीनियर अपलाइन पे कॉल पे लो, उनको गाइड करो, ठीक है। और अगर सीनियर अपलाइन के तो ऑब्वियसली बात है पे आउट बने हुए हैं, उनको बोलो स्क्रीन शेयर करके दिखाएं पे आउट, बस। और कोई क्वेश्चन हो
ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो आई होप सारी चीजें क्लियर होगी होंगी अच्छे से। तो आप इसको इम्प्लीमेंट करो, कोशिश करो अपना 10 मंथ बहुत अच्छा करने की, बहुत अच्छा करने की मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो। जाकिर खान की लाइन याद आ जाती है, मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो। मेहनत करने से हो जाता है, मैंने करके दिखाया, और ये सच है। अगर आपके पास राइट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपके पास मतलब आप किसी भी फील्ड में हो, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ फॉर एवर नहीं, आई थिंक कल का ही सेशन था उसमें ये लाइन बोली गई थी कि आप किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में अंधे हो गए आप, अंधे हो गए अगर मेहनत कर लेते हो ना, ठीक है, तो आप बन जाते हो जो आप बनना चाहते हो। ठीक है, बहुत रील्स भी ऐसी आती हैं जो कि बोलते हैं कि भाई ब्लाइंडर्स लगा लो, जैसे घोड़ों की आंखों पे लगा होता है ना ब्लाइंडर, जो रेस के घोड़े होते हैं उनकी आंखों पे ब्लाइंडर्स लगे होते हैं। ठीक है, उनकी आंखों के सामने वो क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वो अपने आसपास के जो घोड़े हैं उनको ना देखें, उनको सिर्फ अपने आसपास के घोड़े नहीं दिखते, उनको सिर्फ अपना ट्रैक दिखता है। तो वो ब्लाइंडर्स लगा लो अपनी आंखों पे, ठीक है, और आंखें बंद करो, काम शुरू करो, सिर्फ करते जाओ, करते जाओ, एक दिन आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ये सच है। टाइम लगेगा, होप सो आप लोगों को भी टाइम लग रहा हो, जिनको रिजल्ट नहीं आ रहा उनको भी लग रहा हो, जिनको आ रहे हैं उनको भी लग रहा हो। ठीक है, नो डाउट टाइम लगेगा। अब हर किसी के नसीब में जो लिखा होता है, मुझे एक लाइन बहुत मजे की याद आती है इस पॉइंट पे, कि अल्लाह ताला को जिसके मांगने का अंदाज अच्छा लगता है ना, अल्लाह ताला उसको और लेट कर देते हैं, उसके लिए वो चीजें और लेट कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो इंसान मुझसे मांगता रहे। तो अगर टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है। अगर टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए बहुत बड़ा है कुछ। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहो। अभी एक आई थी, सीरीज आई थी, उसमें एक लाइन थी, और उसमें बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, और बाय द वे ये एक ऐसे पर्सन ने बनाई थी जो कि मतलब मजाक उड़ा रहा था नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन उसने लाइन बोली थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ का रेशो क्या है। ग्रो करना है आपको तो आपको 4 लोग चाहिए। वो पैरामिड स्कीम कंपनी का बता रहा था, पैरामिड स्कीम कंपनी का, कि उसमें क्या था, सिर्फ 4 बंदे जोड़ने हैं आपको, आप 4 जोड़ोगे, वो आगे से 4 जोड़ेंगे, वो 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो इस तरह से मतलब बन जाएगा पैसा। वो बताता है कि भाई 4 बंदे सिर्फ लाने हैं तुम्हें, तुम सिर्फ 4 बंदे लो। क्या तुम्हें जिंदा को 4 बंदे नहीं मिलेंगे? मुर्दा को लोग 4 कंधे दे देते हैं, तो तुम तो जिंदा हो, तुम्हें 4 नहीं मिलेंगे। तो यही चीज है, हम सेल फील्ड में हैं, तो रिजेक्शन तो आएगी आएगी। ठीक है, हम सेल्स फील्ड में हैं, रिजेक्शन आएगी, फोर श्योर रिजेक्शन आएगी। लीड्स का जो टाइम एक्टिव होती, किस टाइम एक्टिव होती है कोई कंफर्म टाइम नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे काम करना चाहिए वो टाइम है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, मतलब इस बीच में आप लीड्स को करो। लेकिन अगर उसके बाद, अगर मैं जनरली बताऊं, तो लीड पे काम करने का कोई भी टाइम नहीं है। अगर आप कॉलिंग कर रहे हो ना, डायरेक्टली कॉल कर रहे हो, तो इस बीच में करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, और उसके बाद भी कर सकते हो। अभी अगर ऑफिस में हूँ मैं, और ऐसा होता है, पर्सन को मैसेज ड्रॉप किए होते हैं, जब भी पर्सन का रिस्पॉन्स आते हैं प्रोस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभार रात के 2-2 बजे तक इन्वॉल्वमेंट के फॉलोअप चल रहे होते हैं यहाँ पे, रात के 2-2 बजे तक। मैंने कई बार किया। ठीक है, फ्री हो तो करो, लीड पे काम करते जाओ, मैसेज ड्रॉप करते जाओ पर्सन को। फ्री हो आप, जहाँ पे घर पे जा रहे हो वॉइस नोट्स बना लो, आप काम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी हो, वर्क फ्रॉम एनीवेयर है ना हमारा, करते जाओ, बस काम करो, ज्यादा लीड पे काम करो, पर्सन को मैसेज ड्रॉप कर दो, रिस्पॉन्स आते जाए, वॉइस नोट करते जाओ, ऐसा ऐसा, बस। और कोशिश करो बस, आपकी अगर ट्रैवल वगैरह में हो तो आपके बैकग्राउंड से शो नहीं। ओके, सो इतना ही रहा हमारा सेशन आज का। आई होप कुछ समझ आया होगा। हाँ तो ठीक है, सुबह टाइम डिसाइड कर लो, ओवरऑल सारी चीजें, जो भी आप, जैसे भी आपको रिजल्ट आता है वैसे काम कुछ। ठीक है, तो बस आप एक छोटी सी फेवर कर देना, आपको इंस्टाग्राम आईडी दी जाएगी मेरी, मैंने सस्पेंड हो गया, तो जस्ट उसको फॉलो कर लो। ओके, so okay everyone, wish you all the very best till that time. Take care and Allah Hafiz.